80 के दशक में जब सर्फ एक्सेल और टाइड जैसी महंगे डिटर्जेंट का राज था, तब एक मामूली सा पाउडर आया जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया। बस 3 रुपए में मिलने वाला ये डिटर्जेंट भारत के हर घर में जगह बना चुका था। वॉशिंग पाउडर निरमा का जादू हर किसी के जुबान पर था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही ब्रांड जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिटर्जेंट बना, धीरे धीरे बाजार से गायब होने लगा। कैसे एक आदमी की सोच ने इसे बुलंदियों तक पहुंचाया और फिर किन वजहों से इसका पतन हुआ, आज के इस वीडियो में निरमा की राइज एंड फॉल को डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 में, जब गुजरात में निरमा कंपनी के फाउंडर करसन भाई पटेल का जन्म एक गरीब किसान के घर में हुआ था। लेकिन उनकी एजुकेशन में कोई कमी नहीं की गई। 21 साल की उम्र में केमिस्ट्री में बीएससी कंप्लीट करने के बाद करसन भाई एक प्राइवेट कंपनी में लैब असिस्टेंट की नौकरी पर लग गए और कुछ ही साल के बाद गुजरात सरकार के माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट में उनकी सरकारी नौकरी लग गई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि गुजराती लोगों की रगों में व्यापार दौड़ता है। भरा पूरा परिवार था, बच्चे थे, सरकारी नौकरी थी, लेकिन अक्सर उनके दिमाग में कुछ नया बिजनेस करने का ख्याल आता रहता था। हालांकि परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं था कि एक सरकारी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करने का रिस्क लिया जा सके, इसलिए वह अपनी इच्छा को मारकर नौकरी करते रहे कि तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल उनकी एक बेटी थी निरुपमा, जिसे करसन भाई उसे प्यार से निरमा कह के बुलाते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वह पढ़ लिख कर कुछ ऐसा बड़ा काम करे जिससे कि पूरे देश में उनका नाम हो। लेकिन अफसोस, एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। करसन भाई पूरी तरह से टूट गए। उनके अंदर एक आग सा लग गई थी। भले ही उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम से इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करूंगा कि भारत में हर कोई उनकी बेटी के नाम से जानेंगे। करसन भाई एक केमिस्ट थे। उन्होंने जब मार्केट को एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि लोगों को सस्ते डिटर्जेंट पाउडर की सख्त जरूरत है, क्योंकि अमीरों की डिटर्जेंट पाउडर सर्फ के अलावा मिडिल क्लास के लिए मार्केट में कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। कुछ सस्ते डिटर्जेंट केक अगर अवेलेबल भी थे तो उसमें मौजूद फॉस्फेट और केमिकल स्किन और एनवायरनमेंट के लिए काफी खतरनाक थे। बस दोस्तों, फिर क्या था, करसन भाई को इसमें एक अवसर दिखा और वे तुरंत ही अपने बैकयार्ड में एक डिटर्जेंट पाउडर को बनाने में जुट गए और कुछ दिन अलग अलग केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद आखिरकार वे एक जबरदस्त वॉशिंग पाउडर का फार्मूला खोजने में सफल हो गए। इसके बाद साल 1969 में उन्होंने अपने ही इसे पीले रंग के वॉशिंग पाउडर को पैक करके निरमा के नाम से बेचना शुरू कर दिया। और दोस्तों, निरमा के पैकेट पर नजर आने वाली छोटी सी बच्ची कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि करसन भाई पटेल की बेटी निरुपमा का असली फोटो है। दोस्तों, करसन भाई जहां नौकरी करते थे, उनके घर से उनकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर थी। इसलिए वो ऑफिस जाते और आते समय साइकिल पर निरमा वॉशिंग पाउडर रखकर उसको बेचा करते थे। और जैसे जैसे बिक्री बढ़ती गई, उसको समझ आ गया कि नौकरी और बिजनेस दोनों एक साथ करना संभव नहीं है। इसलिए करसन भाई ने बिजनेस पर अपना फोकस बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दिया। वे अपने बैकयार्ड में खुद वॉशिंग पाउडर बनाते थे, उसे पैक करते थे और गली गली घर घर जाकर अपना प्रोडक्ट बेचा करते थे। उनके सामने अब नया चैलेंज था कि निरमा को पूरे भारत में एक्सपेंड कैसे किया जाए। इसके लिए उन्होंने कुछ सेल्समैन हायर किया और 2 बहुत ही ज्यादा रिस्की बिजनेस स्ट्रेटजी पर काम किए। सबसे पहले तो उन्होंने मार्केट में मौजूद सर्फ वॉशिंग पाउडर को 13 रुपए पर केजी के सामने अपनी निरमा की कीमत को सिर्फ 3 रुपए पर केजी रख दिए, क्योंकि उस समय 13 रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी रकम थी। और सस्ते डिटर्जेंट का कोई ऑप्शन मार्केट में मौजूद नहीं होने से लोगों में एक मैसेज भी आ गया कि मिडिल क्लास के लिए भी एक कंपनी मार्केट में आ गई है। हालांकि हिंदुस्तान लीवर निरमा कंपनी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उनके सामने उस समय निरमा की कोई हैसियत ही नहीं था।
निरमा का बिजनेस सिर्फ उनके शहर और आसपास के कुछ गांव में ही चल रहा था, जबकि हिंदुस्तान लीवर का सर्फ डिटर्जेंट एक प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करके पैन इंडिया बेचे जाने वाला प्रोडक्ट था, जिसका रेट वह 4 गुना गिराकर अपना मार्केट खराब नहीं कर सकते थे। उनकी दूसरी स्ट्रेटजी यह थी कि वह दुकानदार को अपना प्रोडक्ट मनी बैक गारंटी के साथ उधार में देने लगे, यानी कि क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं होने पर पूरे पैसे वापस करने की गारंटी। लेकिन निरमा डिटर्जेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद कोई भी इसे वापस नहीं करता था। फिर क्या था, दुकानदार सर्फ के अलावा निरमा को भी अपने दुकान पे रखने लगे। और दोस्तों, देखते ही देखते निरमा गुजरात के अलावा बाहर के स्टेट में भी बहुत तेजी से बिकने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में करसन भाई की जो स्ट्रेटजी उन्हीं की गले की हड्डी बन गई। दरअसल रिटेलर्स उनसे माल तो खरीद लेते थे, सेल्स भी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन समय से पेमेंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस समय तक कंपनी की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाई थी। और रिटेलर्स को यह डर भी था कि माल न बिक जाने पर कहीं उनका नुकसान न हो जाए। और इसका असर यह हुआ कि कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में चल गया और प्रोडक्शन में भी काफी गिरावटें आने लगी। फिर करसन भाई के एक मास्टर स्ट्रोक ने उन सारे रिटेलर्स को घुटने पर ला दिए, क्योंकि कंपनी के कैश फ्लो को पॉजिटिव में लाने के लिए करसन भाई पटेल ने सबसे पहले काम ये किया कि उन्होंने मार्केट में अपने लगभग 90% स्टॉक को वापस कंपनी में मंगवा लिया। और पूरा माल वापस आ जाने के बाद उन्होंने अपना पहला टीवी कमर्शियल सबकी पसंद निरमा को लॉन्च किया। इस एड ने मार्केट में तहलका मचा दिया और लोगों पर इस कदर असर डाला कि इस इंडस्ट्री पर पूरा गेम ही चेंज हो गया। लोग जब इस एड को देखकर दुकानदार से निरमा की डिमांड करते थे तो वह किसी भी दुकान पर नहीं मिलता, और लोग यह समझते थे कि निरमा की इतनी डिमांड है कि मार्केट में आते ही बिक जाती है। और जब लोगों के बीच निरमा का डिमांड हद से ज्यादा बढ़ गया तो शॉपकीपर करसन भाई से निरमा की मांग करने लगे। जो रिटेलर्स पहले उधार लेने भी नखरे करते थे, अब वो इसके लिए नगद ही नहीं बल्कि एडवांस पेमेंट के लिए भी राजी हो गए। करसन भाई टीवी एड को लगातार चलाते रहे और कुछ हफ्ते बाद निरमा को मार्केट में फिर से उतार दिए। देखते ही देखते इसकी सेल्स आसमान छूने लगी और 60% मार्केट पर निरमा का कब्जा हो गया। अगले 10 सालों तक निरमा वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रोडक्ट बन चुका था और कोई दूसरा ब्रांड इसके आसपास भी नहीं पहुंच सका। इसके बाद कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करते हुए कुछ दूसरे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, जिसमें निरमा साबुन का भी नाम आता है, जिसका टीवी एड सौंदर्य साबुन निरमा भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस तरह अपनी सस्ती कीमत, टीवी कमर्शियल और प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी होने की वजह से सिर्फ कुछ ही सालों में निरमा भारत की सबसे कामयाब कंपनी में से एक बन गई। लेकिन कंपनी जहां 90s के समय 60% मार्केट शेयर के अकेले हिस्सेदारी रखती थी, जो कि अब इसका मार्केट शेयर घटकर लगभग 6% पहुंच चुका है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि कंपनी ने ऐसी कौन सी लापरवाही की जिससे यह कंपनी कंपटीशन में पीछे रह गया। इसके अलग अलग कई सारे रीजंस है, जैसे लैक ऑफ इनोवेशन। कंपनी ने आने वाले दिनों में कोई भी नया काम नहीं किया, ना ही इसके पैकेजिंग पर ध्यान दिया, ना ही कुछ नया दिखाने की कोशिश की। यहाँ तक कि पुरानी टीवी एड्स को भी कई सालों तक लगातार चलाते रहे, जिससे लोगों को नयापन कुछ एहसास नहीं हुआ। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने खोए हुए मार्केट को वापस पाने के लिए नए नए इनोवेशन करती रही, पैकेजिंग को अट्रैक्टिव बनाया और साल 1988 में व्हील को मार्केट में उतारकर निरमा को मात दिया। इकोनॉमिक सिचुएशन 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद हमारे देश में लोगों की पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ, जिससे उनकी परचेसिंग पावर भी बढ़ गई और इसका नतीजा यह हुआ कि लोग अपने स्टेटस की वजह से निरमा को सस्ती समझकर खरीदने में इनकार करने लगे और महंगे डिटर्जेंट पाउडर को खरीदने लगे। ओवर डाइवर्सिफिकेशन। असल में निरमा ने वॉशिंग पाउडर की सक्सेस के बाद ब्यूटी सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट और शुद्ध नमक जैसे कई तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू कर दिए। और देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं था, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट को लॉन्च करने और नई कंपनी में इन्वेस्ट करने के चक्कर में उन्होंने अपने मेन प्रोडक्ट डिटर्जेंट पाउडर पर ध्यान ही नहीं दिया, जो इसके डाउनफॉल का एक मेन रीजन माना जाता है।
वीक एडवर्टाइजिंग। दोस्तों, निरमा की सक्सेस स्टोरी ही एक टीवी एड से शुरू हुई थी, लेकिन आगे के आने वाले सालों में इसने अपने विज्ञापन में कई मिस्टेक किए। जैसे ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार से कंपनी ने निरमा वॉशिंग पाउडर का ऐड करवाया, जो पूरी तरह से महिलाओं का था। उसने इंडियन सुपरस्टार को लोगों ने पसंद नहीं किया, जो कि इसके डाउनफॉल की एक वजह भी मानी जाती है। टफ कंपटीशन। इन सभी के अलावा निरमा के फेल होने का एक रीजन था कंपटीशन में मौजूद ये आईटीसी लिमिटेड, यूनिलीवर और गोदरेज जैसी बड़ी कंपनी, जिसको निरमा आज के डेट में बीट नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, निरमा भले ही अपने डिटर्जेंट पाउडर और पर्सनल केयर बिजनेस से अपना मार्केट शेयर खो चुकी है, लेकिन यह कहना कि निरमा ग्रुप खत्म हो चुकी है, यह बिल्कुल गलत है। करसन भाई और उनके दोनों बेटे ने मिलकर निरमा ग्रुप को कई सेक्टर में एक लीडिंग पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। साल 2003 में गुजरात के अहमदाबाद में निरमा यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी, जिसमें आज 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। 2004 में स्टार्ट हुई निरमा की फार्मेसी कंपनी, जिसका नाम है निर्लाइफ। निरमा ने अपना नमक लॉन्च किया, जिसका नाम है निरमा सूद, और 2014 में स्टार्ट हुआ निरमा का सीमेंट बिजनेस, जो आज इंडिया के 5th लार्जेस्ट सीमेंट मेकर है। तो दोस्तों, यह थी निरमा की अद्भुत सफलता और संघर्ष की कहानी। एक आम आदमी की मेहनत और दूरदर्शिता ने पूरे डिटर्जेंट मार्केट को बदल दिया, लेकिन समय के साथ बदलते दौर ने निरमा को पीछे धकेल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी बिजनेस में सिर्फ सफलता पाना ही नहीं, बल्कि उसे बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होती है। क्या आपको लगता है कि निरमा फिर से मार्केट में अपना वर्चस्व बना सकती है? अपनी विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।